हेलो एवरीवन। आज हम अपने मैपिंग के लेक्चर सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं। पिछले कुछ 3-4 सालों से यूपीएससी प्रीलिम्स में मैपिंग का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हर साल आपको करीब 3 से 4 सवाल ऐसे मिलेंगे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैपिंग से होते हैं। आईआर में और ज्योग्राफी में भी अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैपिंग का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। इस साल जो नॉर्थ सी वाला क्वेश्चन आया था वो एज इट इज स्टैटिक मैपिंग का क्वेश्चन था। और जो लास्ट ईयर कॉन्गो बेसिन और इस बारी जो घाना, टोगो, बेनिन, ये जो 3 अफ्रीकन कंट्रीज हैं, इनसे जुड़ा हुआ जो सवाल आया था कि कॉफ़ी का प्रोडक्शन, इससे जुड़ा हुआ जो सवाल था, ये सारे ही जो क्वेश्चंस हैं ये सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड मैपिंग से जुड़े हुए होते हैं। तो मैपिंग जो हमको पढ़नी रहती है यहाँ पे सिविल सर्विसेज में, वो दो रहती है। एक तो वर्ल्ड मैपिंग पढ़ना रहता है और दूसरा रहता है इंडिया मैपिंग। तो वर्ल्ड मैपिंग में हमारा जो पॉलिटिकल मैप है, पॉलिटिकल मैप का मतलब ये हुआ कि कंट्रीज के नाम, इंपॉर्टेंट सिटीज, पोर्ट्स वगैरह हो गए, ये सब बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और जिसका पॉलिटिकल मैप स्ट्रांग होता है उसका फिजिकल मैप भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहता है, बिकॉज फिजिकल मैप में एंट्रीज बहुत कम होती हैं। आपको देखने में ऐसा लगेगा कि रिवर्स, माउंटेन्स, ये प्लाटूज वगैरह जो होते हैं ये किसको कहाँ कहाँ से कोई पढ़ेगा। बट स्टिल अगर आप थोड़ा सा उसमें हार्डवर्क करोगे पॉलिटिकल मैप में तो आपका फिजिकल मैप ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा, बिकॉज वो आपको एक बेस दे देगा जिसकी वजह से आप कोई चीज़ पहचानने में बहुत मुश्किल नहीं होगी। पता चला कि नाइजीरिया और नाइजर कंट्री के बारे में ही आपको नहीं पता है, तो आप नाइजर रिवर के बारे में कहाँ से जानोगे। आपको कैमरून, बहुत सारे लोग को लगता है कि वो यूरोप की कंट्री है, ठीक है, कुछ लोग तो सकता है उसको एशिया बता दें। तो एक बेसिक आपको फंडामेंटल आना चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो हम समझ पढ़ते हैं वो इंडिया के करस्पॉन्डिंग होती है। इंडिया के करस्पॉन्डिंग क्या होता है? इंडिया के करस्पॉन्डिंग जो मैपिंग पूछी जाती है वो बेसिकली इन्वायरमेंट इकोलॉजी से जुड़ी हुई होती है कि बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, ये सब कहाँ पे हैं। और रिवर्स वगैरह से सवाल पूछ लिए जाते हैं, जैसे इस साल जो घाघरा, गंडक, कोशी, इस पे जो गोमती नदी, इस पे जो सवाल आया था कि इसका सीक्वेंस बनाने को, वो क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंडिया के विद रिस्पेक्ट टू जो मैपिंग है उससे पूछा गया था। उसके अलावा जैसे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं और उनसे जुड़े हुए जो स्पीसीज होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ही क्या मतलब जो ओवरऑल इन्वायरमेंट इकोलॉजी की स्पीसीज होती हैं, वो सारी कभी कभार पूछ दी जाती हैं। और अभी तो जब आप रिसेंट एक ट्रेंड देखोगे 3 से 4 सालों में तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या कर रहे हैं। ये कोई एक किसी स्पेसिफिक माउंटेन का नाम नहीं पूछ रहे, ये किसी स्पेसिफिक रिवर का नाम, बायोस्फीयर रिजर्व का नाम, हॉटस्पॉट का नाम, ये सब नहीं पूछ रहे। ये पूरा का पूरा पूछ दे रहे हैं कि जैसे यहाँ पे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ पे ये पूरा, तो इसमें कौन सी रिवर जा रही है, ठीक है, यहाँ पे कौन से माउंटेन है, यहाँ पे कौन सा वो नेशनल पार्क है, कौन सा टाइगर कंजर्वेशन सेंटर है ना। तो ये सवाल पूछने का इनका तरीका है। तो हमको फिर क्या करना पड़ेगा? अब हम छोटे छोटे जो इन्फॉर्मेशन हैं खाली उसको पढ़ के तो हमारा काम चलेगा नहीं। कि जो एक बात कही जाती है ना कि न्यूज़पेपर में जो चीज़ न्यूज़ में है उसको नोट कर लें और उसके बाद फिर मैप पे उसको मार्क कर लें, तो उससे होता नहीं है। ठीक है, वो मतलब 3-4 एंट्रीज आप कहीं कहीं की यहाँ पे राजस्थान में कुछ कर लिया, यहाँ यूपी में कुछ कर लिया, ऐसे काम चलता नहीं है। ठीक है, ऐसा तो मतलब अब जो ये हिस्ट्री वाली मैपिंग आती है वो सब में भी इतना काम नहीं चलता है। तो आपको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, जैसे आप कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते हो उसी तरीके से मैपिंग को भी आपको एक तरीके से पढ़ना पड़ेगा। वर्ल्ड मैपिंग में आपका पॉलिटिकल मैपिंग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और इंडिया के मैपिंग में तो भाई जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हो उतना तो पढ़ो, ठीक है। एटलीस्ट जो इस वीडियो में पढ़ाया जा रहा है एटलीस्ट उतना तो करके जाओ। वो फिर आपको एक बहुत अच्छा बेस, एक अच्छा बहुत फाउंडेशन दे देगा। उसके बाद जब आपको एंट्रीज मिलती जाएंगी न्यूज़पेपर से और करंट अफेयर से तो आप उसको और ऐड करते जाना, ठीक है। मेरा जो अ, इसका पढ़ाने का जो सोर्स रहेगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा कि 1995 से लेकर के 2024 तक जितने भी जगहों के नाम, प्लेसेस के नाम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व जितने भी पूछे गए हैं वो सब कहीं ना कहीं मैं आपको बताते जाऊंगा कि ये चीज़ यहाँ पे इस पे सवाल पूछा गया था तो ये चीज़ यहाँ पे काम आएगी। ठीक है, तो इंडिया के मैपिंग हम इस तरीके से कवर करेंगे। और जो हमारा पहला लेक्चर सीरीज रहेगा वो सबसे पहले जो जनरली सबसे ज़्यादा लोगों को परेशान करने वाला रहता है वो नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा है।
तो हम नॉर्थ ईस्ट ही सबसे पहले पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई नॉर्थ ईस्ट जो है उसमें कौन कौन से स्टेट्स हैं। तो आपने जैसे जैसे आपको सभी को पता है कि नॉर्थ ईस्ट में टोटल 7 स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर्स जिनको बोला जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, कि हमारा जो ये वाला स्टेट है, ठीक है, ये इसको क्या बोला जाता है? तो ये हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। उसके बाद दूसरा, ये जो आपको ए के शेप में दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा, तो ए से असम। उसके बाद सिंस ये हमारा अरुणाचल हो गया, यहाँ से पूरा यहाँ तक, ठीक है। तो अब ये कौन से 3 स्टेट बचे? किए एक ये, तो इनको 3 स्टेट हैं जो, जिसमें पहला स्टेट है नागालैंड, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है मिजोरम। ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? एक टर्म होता है नमामि, ठीक है। तो इसे याद कर लेते हैं, इसी सीक्वेंस में रहेगा, ऊपर से नॉर्थ टू साउथ अगर लगाना चाहेंगे तो ये नमामि के उससे एक्रोनिम से ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है। अब बचा बीच में ये वाला, ये जो बादल के शेप में एक आपको दिखाई देगा, ये स्टेट। ठीक है। तो बादल से क्या याद आएगा? बादल का मतलब मेघ, मेघ का मतलब मेघालय। ठीक है। अब अरुणाचल हो गया, असम हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। 1 2 3 4 5 6, एक आखिरी स्टेट बचा जो कि है हमारा त्रिपुरा। तो त्रिपुरा को कैसे आप समझोगे? देखो, ये जो स्टेट है त्रिपुरा, ये 3 साइड से घिरा हुआ है, 1 2 3। ठीक है। तीन मतलब 2 इंडियन स्टेट हो गए, और ये हो गया हमारा, हमारा क्या मतलब, ये हो गया बांग्लादेश। ठीक है। तो 3 साइड से घिरा हुआ है, तो इसको एक इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, ये त्रिपुरा हो गया। ठीक है। तो जो 3 जगहों से घिरा घिरा रहे उसको त्रिपुरा बोल देंगे। तो ये हो गया हमारा त्रिपुरा। ठीक है। तो ये नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट हो गए। अच्छा, कोई अ, एक रह गया हमारा, एक ये हो गया सिक्किम। ठीक है। ये भूटान हो गया। रेफरेंस के लिए आप इसको याद कर लेना, भूटान और नेपाल। ठीक है। और ये कौन सा वाला स्टेट है, कोई बता सकता है कमेंट में कि ये कौन सा स्टेट है? ठीक है। तो आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग बात समझ में आएगी कि अगर इस स्टेट के बारे में आपको पता रहेगा तो आपको एक दो चीज़ें और अ, समझ में आएंगी। ठीक है। तो एक बारी हम क्या करते हैं कि जब स्टेट पढ़ रहे हैं तो इनकी कैपिटल ही पढ़ लेते हैं। तो हमारा सिक्किम का कैपिटल क्या हो जाएगा? गैंगटोक, गैंगटोक। ठीक है। अरुणाचल की कैपिटल क्या हो जाएगी? ईटानगर। ठीक है। नागालैंड की कैपिटल क्या हो जाएगी? कोहिमा। ठीक है। मणिपुर की कैपिटल हो जाएगी इम्फाल। और मिजोरम की कैपिटल क्या हो जाएगी? आइजवाल। त्रिपुरा की कैपिटल क्या हो जाएगी? अगरतला। उसके बाद हमारा बचता है क्या? मेघालय। मेघालय के लिए तो सिंपल है, शिलोंग इसकी कैपिटल हो गई। और आसाम का हो गया हमारा गुवाहाटी। अब आप जैसे इस पे देख सकते हो कि ये मैप में ना, इसका कोई मैं पीडीएफ वीडियो आपको नहीं दूंगा, बिकॉज ये वीडियो कोई इस लिहाज से नहीं है कि पीडीएफ दे दें और आप पीडीएफ से पढ़ लो। इसमें एंट्रीज इतनी ज़्यादा डिटेल होने वाली है ना कि आपके समझ में नहीं आएगा, पहली बात तो। ठीक है। जैसे आप ये नीचे देख सकते हो कि मैंने क्या किया है कि स्टेट वाइज सबको पूरा बाइफरकेट कर दिया अलग अलग करके। और जो आगे आने वाले वीडियोस हैं वो कुछ इस तरीके से आएंगे कि जैसे अरुणाचल का मैप हो गया, मेघालय हो गया ये इधर,
मिजोरम हो गया। तो एक एक स्टेट में बहुत डिटेल एंट्रीज आएंगी, ठीक है। वो एंट्रीज आपको बैठ के खुद करनी है। मैं आपको बताते जाऊंगा कि देखो ये रिवर है, ये पॉइंट है, ये बायोस्फीयर रिजर्व है। तो आप उसको साथ साथ बैठ के बनाते जाओ। ये वीडियोस काफी लंबे लंबे होंगे, काफी बड़े होंगे, और उनकी सीरीज आएगी। तो उससे आपको बड़ा फायदा होगा। जैसे मैंने कहा ना कि ये एक सब्जेक्ट की तरह है, और एक बार अगर आपने इसमें मेहनत कर दी तो आपको बड़ा फायदा होगा। ऑल्दो ये बाकी सारे सब्जेक्ट की तरह उतना लंबा नहीं रहेगा कि पॉलिटी की तरह 2 महीना चलेगा या हिस्ट्री की तरह 2 महीना चलेगा, नहीं, ये तो मुश्किल से 7-8 दिन का काम है। ठीक है, अगर हम हर दिन बैठ के 2-2 घंटे भी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो स्टार्टिंग में 7 से 8 दिन लगेंगे। ठीक है, फिर जब आप नेक्स्ट टाइम इसको रिवाइज करोगे तो टाइम और कम हो जाएगा, थर्ड रिवीजन करोगे तो और कम टाइम हो जाएगा। बट उसके बाद फिर आपको कहीं से और मैपिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो फिर आपको जो एक बात कही जाती है ना, जो न्यूज़पेपर वाली की कोई कोई एंट्रीज मिलती हैं तो उसको आप लिखते जाओ करते जाओ, वो फिर उस समय आपको रिलेवेंट दिखाई देगा। ऐसे तो वो फिर बिल्कुल दो दो चीजें मैं यहाँ बता दूँ, 2 चीजें यहाँ बता दूँ, वो फिर किसी काम की रहती नहीं है, वो फिर वो एक तरीके से हवाबाजी होती है। ठीक है, तो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है वो सारे हो गए, और उनकी कैपिटल्स हो गई। तो अब क्या करते हैं हम, अब हम सबसे पहले एक जो हमारा सबसे पहला स्टेट है अरुणाचल, तो उससे स्टार्ट करेंगे। देखो ये चाइना है, ठीक है। तो कुछ कुछ थोड़ा सा हम ये सब भी, ये म्यांमार हो गया, है ना, और ये बांग्लादेश बता ही दिया। ठीक है, तो धीरे धीरे हम ऐसे रेफरेंस लेके भी चलेंगे, कंट्रीज का रेफरेंस रहेगा तो हमको याद भी रहेगा। तो सबसे पहले हम जो है, हमारा जो सबसे पहला लेक्चर है वो अरुणाचल प्रदेश पे आएगा। ठीक है, देखो आगे बढ़ने से पहले ना एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। ये जो असम की कैपिटल गुवाहाटी है ना, इसका सीन क्या है। देखो ऑफिशियल टर्म्स में तो गुवाहाटी कैपिटल नहीं है, ऑफिशियल टर्म्स में तो दिसपुर इसकी कैपिटल है। ठीक है, बट पॉइंट वही है। पॉइंट क्या है कि जैसे इंडिया की कैपिटल कोई पूछे तो मेजोरिटी ऑफ लोग बोलेंगे इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, जबकि इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है। दिल्ली तो एक स्टेट है, स्टेट भी क्या, हाफ स्टेट है, सिंस वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, दैट इज वाई उसको एक स्टेट का दर्जा दिया गया है, बट एक्चुअल टर्म्स में उसको हाफ स्टेट बुलाता है। तो दिल्ली के अंदर एक इलाका है न्यू दिल्ली। जैसे मान लो ये दिल्ली हो गया, और ये इसके अंदर एक इलाका है न्यू दिल्ली। तो उसी तरीके से असम का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो है गुवाहाटी। गुवाहाटी के अंदर एक एरिया पड़ता है दिसपुर। ठीक है, तो आपसे अगर कोई ऑफिशियल इसका कैपिटल पूछे तो आप दिसपुर बोलना, वरना और सबसे बड़ी जो सिटी अगर कोई पूछ जाए तो गुवाहाटी बोल देना। ठीक है, बाय द वे बहुत सुंदर जगह है, मेरा दोस्त यहीं से पढ़ा हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि पहले अरुणाचल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहले एक रेफरेंस के लिए कुछ नाम लिख लेते हैं। जैसे ये अगर हमारा अरुणाचल प्रदेश है, ये पूरा एरिया, ये जो पूरा एरिया इसकी इसकी बात कर रहा हूँ, जो वाइट वाइट पूरा दे रखा है, ये पूरा अरुणाचल प्रदेश है। तो उस लिहाज से ये हमारा चाइना हुआ। दूसरा हमारा रेफरेंस पॉइंट रहेगा कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर ये अरुणाचल है तो इसके नीचे वाला जो हिस्सा हुआ ये हो गया हमारा असम। उसके बाद फिर तीसरा हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा कि अगर ये चाइना है, ये चाइना है, ये असम है, तो इसके नीचे ये हमारा हो जाएगा भूटान। ठीक है, तो ये हमको रेफरेंस मिल गया, और एक म्यांमार। ठीक है, तो हमारे रेफरेंस कंप्लीट हो गए कि हमको पता रहे कि भाई जिस स्टेट के बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या क्या है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, हम सबसे पहले इसमें एक मेजर रिवर को मैप कर लेते, कि जिससे हमको ये समझ में रहता, क्योंकि मैप रिवर को मैप करने से ये समझ में आता है कि उसके चारों तरफ जो शहर है या स्टेट है, और जो माउंटेन हिल्स हैं और माउंटेन रेंजेस बहुत सारे हैं, तो उनका रेफरेंस ले पाना विथ रिस्पेक्ट टू रिवर जो है वो थोड़ा इजी हो जाता है, तो उसको याद करना आसान रहता है। ठीक है, तो ऐसे हो गया। तो अब अगर अरुणाचल की बात कर रहे हैं, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट रिवर अरुणाचल में जाती है वो क्या है,
आप सभी जानते हैं कि वो है ब्रह्मपुत्र। बट ब्रह्मपुत्र को चाइना में ब्रह्मपुत्र नहीं कहते, तिबेट में ब्रह्मपुत्र नहीं कहते। ठीक है। अगर देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र यहाँ कहीं से स्टार्ट होती है। ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करें, आपको मेरे साथ साथ बनाते जाना है। आपको ये एक मैप ले लेना। और हाँ, मैंने आपको एक चीज़ बताया नहीं, ये जो मैप है, ये जितने भी मैप है, ये नीचे के ये सब पीडीएफ फॉर्मेट में है। ठीक है, और बहुत क्लियर मैप है। ये फ्री में आपको मिल जाएंगे। उस पे आप जब जाओगे तो एक वेबसाइट करके है, डी मैप। डी मैप करके आप इंटरनेट पे डालोगे, उस पे आपको दुनिया के किसी भी कॉन्टिनेंट का, किसी भी कंट्री का, इवन किसी भी स्टेट का बहुत ही अलग अलग फॉर्मेट में, कि जहाँ पे रिवर्स पास कर रही है, हाइड्रोग्राफिकल मैप जिसको बुलाता है। और जैसे ये तो यहाँ वाइट है, यहाँ ग्रे है, तो पूरा वाइट में, पूरा ग्रे में। ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट का भी बाइफर्केशन ऐसे ऐसे करके दिया रहता है, कि यहाँ ये डिस्ट्रिक्ट, यहाँ फलाने डिस्ट्रिक्ट, ऐसे ऐसे करके आपको पूरे दुनिया के किसी भी लोकेशन का बहुत अच्छा मैप मिल जाएगा, एक जेपेग फॉर्मेट में भी और पीडीएफ फॉर्मेट में भी। ठीक है, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिए, मैंने भी वहीं से बनाया हुआ है। तो आप जैसे ये देखो, लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये वेबसाइट है ये, dmaps.com करके। ठीक है, तो आप इस पे आपको सब मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल, इसमें कोई पैसा वैसे नहीं लगता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक रफ बना लेते हैं, कि जैसे ये हमारा हो गया ये, एक सेकंड और मोटा करते हैं। यस, सिंस ये मेजर रिवर है तो इसको अलग से दिखाना है। ये हो गया, ये यहाँ से टर्न लेती है, उसके बाद फिर ये यहाँ से टर्न लेके ये असम में चली जाती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ब्रह्मपुत्र। ठीक है। अब ब्रह्मपुत्र को देखो, इंडिया में तो ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम नाम लिख लेते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, बट तिबेट में, जो चाइना वाला रीजन है, ठीक है, उसमें इसको यारलुंग, यारलुंग सांगपो, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, YARLUNG, सांग पो बोलते हैं। ठीक है, और इसका डायरेक्शन मत भूलिएगा। ठीक है, बिकॉज ये इस जगह पे इस जगह पे एक बेंड बनाती है। ठीक है, तो ये हमारी रेफरेंस रिवर हो गई ब्रह्मपुत्र। अब ब्रह्मपुत्र से एक इसकी ट्रिब्यूटरी मिलती है। ठीक है, अब जैसे लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की हम बात करें, तो अगर इस डायरेक्शन में देखें, जब हम इस वाले सेक्शन की बात करते हैं, तो हमारा लेफ्ट बैंक इधर हो जाएगा, राइट बैंक इधर हो जाएगा। ठीक है, बट वहीं जब हम इस वाले सेक्शन की बात करते हैं, तो हमारा लेफ्ट, तो रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो हमारा लेफ्ट बैंक किस तरफ हो जाएगा, हमारा लेफ्ट बैंक इस तरफ हो जाएगा, राइट बैंक इस तरफ हो जाएगा। तो एक रिवर है जिसको राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कहेंगे। ठीक है, जो यहाँ से कहीं निकलती है और यहाँ इससे मिल जाती है। इस रिवर का इस रिवर का नाम हो गया श्योम, श्योम रिवर। ठीक है, उसके बाद फिर इसी पे एक नेशनल पार्क है। इसी रिवर के, मतलब ये रिवर एक नेशनल पार्क से होकर गुजरती है, जिसको हम बोल देते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से उसको नाम देते। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा मौलिंग नेशनल पार्क। अब जैसे आप सोच रहे होगे कि ये मैं आईपैड पे बना रहा हूँ या उस पे बार बार कर दे रहा हूँ, तो उस बहुत ऐसा कोई बहुत टू द पॉइंट एग्जैक्ट आपको वही चीज बनाने की जरूरत नहीं है, कि आप बिल्कुल जैसे मैंने यहाँ इसको इतना, ये वाले सेक्शन को इतना मोटा बनाया है, ये रिवर को इतना मोटा बनाया है। आप अपने सहूलियत के हिसाब से दो तीन कलर का पेन लेके आइए, और यही जो पीडीएफ जो आपको ये मैप बताया, इसका पीडीएफ निकलवा लीजिए। कोई जरूरत नहीं है ग्रे और व्हाइट निकलवाने की, बिल्कुल व्हाइट निकलवा के लाइए। ठीक है, और इसी तरीके का लेके आइए और खुद से एंट्री कीजिए। ठीक है, सिंबल थोड़े चेंज कर दीजिएगा।
ठीक है, जैसे माउंटेन्स के लिए भी मैं सिंबल, जैसे जो सिंपल माउंटेन का सिंबल होता है वो बना लीजिएगा। कलर थोड़ा डिफरेंट रख लीजिएगा, 3-4 कलर की पेन खरीद लीजिएगा। रिवीजन करने में आसानी रहती है। ठीक है, जितना इजी आप उसको बना सकेंगे उतना इजी आपके लिए आसान है। दैट इज व्हाई मैं आपको साथ साथ बनाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, वरना तो ये मैंने पहले से बना रखा है, वो आपको दे दूंगा ग्रुप में, पीडीएफ में चिपका दूंगा, उससे कुछ फायदा वायदा होता नहीं है, कुछ समझ नहीं आएगा। एक एक एंट्री जब खुद से करते हैं तो याद रहता है। ठीक है, उसके बाद देखो, अब एक हम माउंटेन रेंज बना लेते हैं। ठीक है, माउंटेन रेंज बनाएंगे। अब जैसे अपने को पता है कि भाई जो ये अरुणाचल है, ये ईस्टर्न हिमालयाज, जो हिमालय का एक सिंटैक्सियल बेंड है उसका एक पार्ट है। ठीक है, उसी सिंटैक्सियल बेंड पे बना हुआ है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन जो हो गया अपना यहाँ कहीं से, ठीक है, ए, ये वाला पोर्शन यहाँ कहीं से, ये हो गया हमारा ईस्टर्न हिमालयाज। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। ये एक, अगेन हमारे लिए एक रेफरेंस पॉइंट का काम करेगा, ईस्टर्न हिमालयाज। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा पास यहाँ पे है, वो पास समझ लीजिए, वो पास क्या है, वो है दिहांग पास। एक स्मॉल पास यहाँ बना देते, मिस ना होने पाए, दिहांग पास। ठीक है, उसके बाद फिर ज्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा बना लेते, छोटा लिख देते, बीच में एक एंट्री और करनी है, यहाँ लिख लेते, दिहांग पास। हाँ ठीक है, अब इसके बाद एक हम माउंटेन रेंज बनाएंगे। ठीक है, छोटे सा, मतलब माउंटेन रेंज नहीं, माउंटेन बनाएंगे। माउंटेन रेंज तो हमारा ईस्टर्न हिमालयाज हो गया, माउंटेन रेंज बनाएंगे। माउंटेन रेंज कैसा है, ठीक है, जैसे आपने वो सुना होगा ना, मिशमी हिल्स, अबोर हिल्स, ठीक है, मीरी हिल्स, मिकिर हिल्स, डाफला हिल्स, ये सब सुना होगा, ये सब अरुणाचल के पार्ट है। ठीक है, एक एक करके हम देखते जाते हैं धीरे धीरे करके। तो एक हमारा हो गया ये, अ, यहाँ कहीं। ठीक है, थोड़ा सुंदरता बढ़ा देते, बाद में देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। आप चाहे तो ब्लैंक छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं है, तो मेरे को अच्छा लगता है ऐसा, मैंने अपने नोट्स में ऐसे ही बना रखा है। ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया मिशमी हिल्स। मिशमी हिल्स। ठीक है, इसी के पास एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। मिशमी हिल्स के पास में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको हम बोलते हैं दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, इससे एक रिवर निकलती है जो कि है, अब आप बताओ, अगर इस तरफ बात कर रहे हैं तो ये कौन सी ट्रिब्यूटरी हुई, इस तरफ बात करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड, यस, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। ठीक है, तो एक रिवर निकलती है जो, अब सिंस दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो रिवर का नाम भी दिबांग होगा। ठीक है, तो यहाँ से मिशमी हिल से निकलते निकलते ये बड़ा और बड़ा बनाते, एक, ये हो गया हमारा 4। ठीक है, ये हो गया हमारा, यहाँ कहीं मिलता है। ठीक है, ये हो गई इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, इसका नाम पड़ गया हमारा दिबांग रिवर। ठीक है, सिंपल दिबांग लिख लेते, तो ऐसा बार बार रिवर जगह नहीं रहता। ठीक है, दिबांग। एक वो आज तक के किसके, एबीपी न्यूज के रिपोर्टर थे, उनका नाम भी दिबांग ही था। तो
एक ये हो गया, ठीक है। और ये हो गया, श्योम रिवर हो गई, दिबांग हो गया, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहीं पे एक छोटी सी, एक छोटा सा प्लेस है, इसको जान लो। बेसिकली इसकी कहानी क्या थी कि परशुराम का नाम आपने सबने सुन रखा होगा। तो जब परशुराम बेसिकली वॉरफेयर में बहुत एक्सपर्ट थे, तो उनके जब वो लास्ट में अपने जीवन के पेनेंस, पश्चाताप करने हिमालय पे जा रहे थे, बेसिकली उस समय का एक होता था कि ना, लिखा हुआ है, आपको बुक इंटरनेट पे मिल जाएगा आपको सब बातें। तो उनके हाथ से एक, उनका एक अस्त्र छूट गया था। वो अस्त्र छूट के इसी ब्रह्मपुत्र नदी के बेसिन में, जो इतना बड़ा बेसिन है, इतना बड़ा, ये इस तरफ पूरा, वो अस्त्र छूट के गिर के उसने एक जगह पे अ, एक ऐसा बाइफर्केशन किया जिसको बाद में परशुराम कुंड बोला गया। बेसिकली उसका नाम ब्रह्म कुंड था, तो ब्रह्म कुंड का उन्होंने बाइफर्केशन कर दिया, बाद में उसका नाम परशुराम कुंड पड़ गया। तो असम में एक बहुत इंपॉर्टेंट मेला होता है जिसका नाम परशुराम कुंड है, ठीक है। ये न्यूज में बहुत है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो जब भी परशुराम कुंड या परशुराम कुंड मेले की बात की जाए, तो हम कहाँ की बात कर रहे हैं? अरुणाचल की, आसाम की नहीं, ठीक है। और ये हो गया अपना परशुराम कुंड, ठीक है। अब एक अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर, ठीक है। देखो, ये रिवर बेसिकली ये भी चाइना से निकलती है, ठीक है। और ये ऐसे कहीं, ऐसे कहीं, ऐसे कहीं, ऐसे यहाँ पे बेंड बनाते हुए एक ये, एक ये, एक ये, ऐसे जाके मिल जाती है, ठीक है। परशुराम कुंड इसी रिवर के पास में है, ठीक है। इस रिवर का नाम है लोहित रिवर, लोहित, ठीक है। ये हो गया अपना लोहित रिवर, ठीक है। अब इसके बाद शिवम रिवर हो गया, यारलंग सांगपो हो गया, ठीक है। और ओके, ठीक है। अब जो ये पूरा एरिया है, ये जो आप देख रहे हो, ये यहाँ से लेकर के ये पूरा एरिया, ठीक, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं, ये हो गया अपना, इसको बोल देंगे हम, इसको क्या बोल देंगे? ये हो गया अपना, अब सिंस दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दिबांग रिवर है, तो दिबांग या दिहांग बायोस्फीयर रिजर्व बोल देंगे, ठीक है। सिंपल, सरल शब्दों में, दिबांग या दिहांग बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। अच्छा, जैसे वो इकोलॉजी में पढ़ते हो ना, बायोस्फीयर, और क्या होता है वो, आईपीसी, ई डबल बी, है ना, इंडिविजुअल पॉपुलेशन कम्युनिटी। ई से पता नहीं क्या होता है, बी से, ये बी से बायोस्फीयर होगा, इससे बायोम हो गया, ठीक है। ई से आप बताना क्या होता है, मैं भूल गया। अच्छा, तो हमारी इतनी एंट्रीज हो गई। तो उसके बाद एक छोटा सा लोकेशन है, वही बना लेते। ये हो गया हमारा पासी घाट, ठीक है, यहाँ पे कहीं है, पासी घाट है। अभी चुपचाप इसको बनाते जाइए, जब आप पी वाई क्यू लगाओगे, तो ये सारे नाम आपको कहीं ना कहीं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वे में किसी क्वेश्चन के लैंग्वेज में, कहीं किसी ऑप्शन में मिलेंगे जरूर, ठीक है, 100% मिलेंगे, ठीक है। और जितने भी लोग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या पीसीएस के लिए दे रहे हैं, उनके लिए तो भाई ये एज इट इज पूछ देता है, ठीक है। इवन जैसे ये माउंटेन हिल्स आप बना लोगे, तो कहीं इसका नॉर्थ से साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, इसका वो पूछ देगा कि जो
लोकेशन क्या है, अरेंजमेंट क्या है। ठीक है। रिवर्स का नाम पूछ देगा कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इस साल तो भाई आईएएस में ही पूछ दिया था वो घाघरा गंडक कोशी वाला सवाल। ठीक है। अच्छा, अब एक और रिवर बनाते हैं। ठीक है। अगली रिवर है हमारी, कितनी हो गई हमारे पास? एक हो गई लोहित, दिबांग, श्योम, और एक हमारी मेन रिवर हो गई ब्रह्मपुत्र। ठीक है। तो अब हम अगली बनाते हैं। अ, ये हो गया हमारा। ठीक है। ये रिवर का नाम हो गया हमारा, अब ये रिवर है सुबानशिरी। ठीक है। ठीक है। उसके बाद फिर ये हो गया। अब इस ये रिवर दो माउंटेन्स के बीच में जाती है। ठीक है। तो हम उसको ऐसे याद रखेंगे, माउंटेन रेंजेस नहीं याद रखिएगा, माउंटेन रेंजेस हमेशा बहुत लंबे होते हैं। जैसे आपका ये हिमालय में जो ट्रांस हिमालयाज हो गए, ठीक है, कैलाश रेंजेस हो गए, लद्दाख रेंजेस हो गए, जंस्कार रेंजेस हो गए जम्मू कश्मीर में। ठीक है। तो वो रेंजेस होते हैं, बहुत लंबे माउंटेन चेंज होते हैं। माउंटेन्स छोटे होते हैं उनके कंपैरिजन, उनकी लेंथ बहुत कम होती है। ठीक है। जैसे ईस्टर्न हिमालय माउंटेन रेंज है, मिशमी हिल्स यहाँ पे जो इसकी इसकी जो बात कर रहे हैं हम, ये माउंटेन है। ठीक है। ये माउंटेन रेंज का पार्ट होता है बेसिकली। मैंने यहाँ ईस्टर्न हिमालय खाली इतने ही हिस्से में दिखा दिया है, बट ये खाली इतने हिस्से में नहीं है। वो मैप पूरा भर देंगे तो बहुत हौच हो जाएगा, बट ये बहुत लंबा है। आप समझ रहे हो ना। और ये हिमालयाज का ही पार्ट है। तो ये हो गया हमारा। अब एक छोटा सा यहाँ बना देते हैं। ये हो गया हमारा इसे। ये अपना एक माउंटेन रेंज हो गया। ठीक है। इसको बोलते हैं अबोर हिल्स। ठीक है। और ये किससे अलग होता है, मतलब ये सुबनसिरी रिवर इसको कौन से माउंटेन से अलग करती है? तो ये दूसरा रिवर हो गया, दूसरा माउंटेन रेंज हो गया हमारा। ये यहाँ पे इसको बोल देंगे हम मीरी हिल्स। ठीक है। मीरी, अबोर, मिकिर। अब बचे हैं हमारा मिशमी हिल्स। ठीक है। MAM। मेरे साथ आप बनाते जाइए। थोड़ा इस समय ये दुनिया का सबसे बर्बाद काम लगेगा, बट एक बारी की मेहनत है। चाहे आप कितने भी अटेम्प्ट दो, चाहे कोई सा भी अटेम्प्ट दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जिस टाइम पे आप कर रहे हैं, इस टाइम पे कोई करवाता नहीं है इसको। ये अंत में लास्ट में जब एकदम आपका मई में एग्जाम पड़ेगा, तब लोग मैराथन लेके आएंगे मैपिंग के नाम पे, जो कि टोटली कचड़ा होगी। मिडिल ईस्ट के किसी जगह का नाम बता देंगे कि यहाँ पे ये कू हुआ था, यहाँ पे ये एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हुए थे। ऐसे नहीं होता है। ठीक है। इथोपियन हाईलैंड्स के बारे में बताने से पहले इथोपिया के बारे में बताना पड़ेगा ना, कि इथोपिया कौन सी कंट्री हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आती है, या कौन सी कंट्री, मतलब बेसिकली उसका लोकेशन क्या है, उसके सराउंडिंग कंट्रीज कौन कौन सी है। उसी तरीके से इंडिया के बारे में है कि आप कोई रिवर का नाम लेने से पहले एटलीस्ट उस स्टेट के बारे में आप कुछ जानो तो, उसकी लोकेशन क्या है। जो ये इतनी डिटेल चीजें हम एंट्रीज कर रहे हैं, ये बाद में आपके बड़े काम आएंगी। इसको खुद से जब आप बनाओगे तो उसको बाद में रिवाइज करना, और रिवाइज करते टाइम भी खुद से बनाना। ठीक है। बार बार ही बना बना के प्रैक्टिस करते रहना। तो आपको बहुत, मतलब आपके एकदम दिमाग में बैठ जाएगा ये चीज, आप जल्दी भूलोगे नहीं। अच्छा, तो हमारा ये हो गया। अब एक और रिवर बनाते हैं। ठीक है। अ, हम्म, चलो। ये रिवर हो गई हमारी सुबानसिरी हो गई। सुबानसिरी के लेफ्ट साइड से, सॉरी राइट साइड से, हम इधर देख रहे हैं ना, सुबानसिरी इस तरफ आ रही है। ठीक है।
तो एक यहाँ से रिवर निकलती है, फिर यहाँ से, बेसिकली कुछ जरूरी नहीं है कि जैसा बेंड बना रहा हूँ तो वैसा ही बिल्कुल आप एग्जैक्टली, बस समझाने के लिए एक है, ठीक है। तो एक माउंटेन रेंज यहाँ पे है, ठीक है। कौन सी रिवर है ये है कामेंग रिवर, KAMENG, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, और ये हिल कौन सा है, इसको बोलते हैं गोरी चिन, ठीक है। और यहाँ पे गोरी चिन के पास में एक पास है, जिसको बोल देंगे हम बोम डिला पास, बोम डीला पास। वैसे ला का मतलब ही पास होता है, ठीक है। जैसे बोम डी पास, बोम डी पास है वो, तो ला पास तो हम अलग से ऐड कर देते हैं उसमें, तो ला का मतलब ही पास होता है। जैसे नाथू ला, तो नाथू पास हो गया, वो ला का मतलब ही पास होता है, इसी तरीके से। बट खैर, हमसे क्या मतलब, बम ला पास, एक दो पास हमने यहाँ बना दिए। और एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एक लोकेशन है, जो बुद्धिस्ट जितने भी रिलीजन है, उसका एक बहुत ही पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट एक जगह है, जो अरुणाचल में है। यहाँ से जितने भी दुनिया में जितने भी बुद्धिस्ट डिसीजन लिए जाते हैं वो यहाँ जरूर होते हैं। जैसे वेटिकन सिटीज है, क्रिश्चियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मक्का मदीना हो गया, इनके मुस्लिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए ये अयोध्या जैसे अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, ठीक है। उसी वाराणसी हो गया, उसी तरीके से बुद्धिस्ट के लिए एक मोनेस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस मोनेस्ट्री, ये पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, मतलब धर्म तो है ही, बट यहाँ पे पॉलिटिकल डिसीजन भी बहुत अच्छे लिए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े लिए जाते हैं, ठीक है। तो इस मोनेस्ट्री का नाम है तवांग मोनेस्ट्री, ठीक है। तो जब भी तवांग का नाम हो तो आपके दिमाग में अरुणाचल आना चाहिए, ठीक है। और तवांग मोनेस्ट्री, ठीक है, ये हो गया। कितनी एंट्रीज कर ली हमने, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब दो माउंटेन रेंजेस हम और बनाएंगे, ठीक है। एक तो यहाँ हो गया पेस्ट, ठीक है, यहाँ कहीं हो गया, और इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते इस तरीके से, ताकि जगह बन जाए। ये साइज में छोटा नहीं है, ठीक है, बस जगह बनाने के लिए मैंने इसका वो चार दिखाने की, चार चार स्पाइक्स दिखाने की जगह एक ही स्पाइक, दो ही दिखाए हैं। ये इसको बोलते हैं हम AKA हिल्स, आका हिल्स, ऑल्सो नोन एज हिल्स। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर है अ, ये नाम थोड़ा इधर, ये हो गया अपना डाफला हिल्स, ठीक है। दो हिल्स हो गए अपने, और इनका सीक्वेंस ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, जैसे भी आपको पूछा जाए आपको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। और इसके बाद हम एक इम्पॉर्टेंट शहर का नाम नोट करेंगे। ये इम्पोर्टेंट शहर कौन सा है, ये है अरुणाचल की कैपिटल
ईटानगर। तो अब हमको क्या समझ में आया कि ईटानगर कहाँ लोकेटेड है। ईटानगर लोकेटेड है पहले एक तो पहले कामेंग रिवर और सुभानसिरी रिवर के बीच में, ठीक है, मोटा मोटा बीच में। और उसके बाद फिर हम बनाएंगे एक एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। अब इस इस एलिफेंट रिजर्व को हम क्या बोल देंगे, सिंस इसके बीच से एक रिवर पास होकर जा रही है जिसका नाम है कामेंग, ठीक है। तो एलिफेंट रिजर्व का नाम भी क्या हो गया, कामेंग। कामेंग ईआर, एलिफेंट रिजर्व। उसके बाद हमारा दो इसमें एक लोकेशन नोट करनी जरूरी है। एक हो गया अपना शेषा ऑर्चिड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और दूसरी है ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इसी एलिफेंट रिजर्व में एक लोकेशन और है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पखुई, पी पखुई, ठीक है, जिसको पक्के भी कहा जाता है, टाइगर रिजर्व, ठीक है। यहाँ पे हॉर्न बिल एडॉप्शन प्रोग्राम इस जगह से रिलेटेड है, ठीक है। इतना हमको याद रखना है। अब देखो इसमें ना क्या है, जैसे ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, ये एलिफेंट रिजर्व हो गया, ठीक है, एक टाइगर रिजर्व ये बता दिया, इससे एक रिवर पास हो जा रही, एग्जैक्टली ऐसे ही सवाल पूछ रहे हैं आजकल, ठीक है। और जैसे किसी साल पूछ देंगे कि ये जो पक्के टाइगर रिजर्व है, ये इसका लोकेशन के से रिलेटेड कोई सवाल पूछ देंगे, तो हमको पक्के टाइगर रिजर्व के आसपास की जितनी भी लोकेशंस हैं, जैसे ये ऑर्चिड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईगल ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब भी पता होना चाहिए। कब किस साल आ जाए कुछ कहा नहीं सकता है, ठीक है। ये हो गया। अब काफी एंट्रीज होगी भाई, ठीक है? ये एंट्रीज ऐसे नहीं याद होंगी जब तक आप इसको लिखोगे नहीं, जब तक ये आपके मसल मेमोरी में नहीं घुसेगा तब तक आपको याद नहीं होगा ये, ठीक है। ये मतलब हमेशा ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अच्छा भाई, तो अब हम एक माउंटेन रेंज बनाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, इसको बोल देंगे हम पटकाई बम, पटकाई बम, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम बना देंगे एक रिवर, ठीक है। सिंस हम दिबांग पढ़ चुके, दिहांग पढ़ चुके, तो अब हम पढ़ेंगे दिसांग। इस कट से निकलती हुई ब्रह्मपुत्र में जाके मिल जाएगी। और कंटिन्यूअसली आप ये बताते चलेंगे कमेंट्स में कि कौन सी ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है कि राइट बैंक। अपनी आंखें दिमाग सब खोल के समझ के सही जवाब देना है, दिसांग, ठीक है। उसके बाद हम इसी से जुड़ी हुई एक और रिवर बनाएंगे, इसी माउंटेन रेंज से जुड़े हुए एक और रिवर बनाएंगे, जिस, ठीक है।
जिसका नाम है बूढ़ी दिहिंग, और असम का बहुत इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट इस जगह पे लोकेटेड है, यहाँ पे, जिसको बोल देंगे हम तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। अब ये मत सोचिएगा कि ये नदी डिस्ट्रिक्ट के बीच से पार होके चल रही है, जस्ट एक लोकेशन बताने के लिए बताया गया है। ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद इसी बूढ़ी दिहिंग पे कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं। ठीक है। तो हम उन एंट्रीज को बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये लोहित को साइड कर देते हैं। ठीक है। अगर ये आपको बहुत इरिटेटिंग लग रहा हो कि मैं बार बार एंट्रीज मिटा रहा हूँ, कर रहा हूँ, तो मैपिंग ऐसे ही की जाती है। एक बार ये आप थोड़ा पेंसिल से लिख लीजिए, डायरेक्ट पेन से मत लिखिएगा। जगह जगह पे आपको चीज़ें फिट करनी पड़ेंगी, चाहे आप उस पे टैबलेट पे बनाओ चाहे मैप पे बनाओ, ये होता ही होता है, चाहे कितना भी आप करोगे बाद में वो जाके हो जाता है। मतलब मैं इस चीज़ को तीसरी या चौथी बार बना रहा हूँ शायद, जब तक मतलब कर आपको पढ़ाने से पहले स्टिल मुझे इसमें दिक्कत होती है। तो इसी रिवर पे हम बनाएंगे एक टाइगर रिजर्व। ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद ये हो गया। ये ब्लू वाला हो गया अपना, ब्लू वाला क्या, इसको ऐसे ही समझो। ठीक है। या इसको एक काम करते हैं, इसको इस तरफ लिखते हैं, थोड़ा हौच पौच कम रहेगा। ये हो गया अपना नाम दाफा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। रेड का मतलब नेशनल पार्क के अंदर टाइगर रिजर्व है। ठीक है। तो आपको पता होगा कि नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट जगह होती है, इसकी इंपॉर्टेंस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ज़्यादा होती है। और इसके अंदर एक कोर एरिया होता है, और बाद में एक बफर एरिया होता है। इस कोर एरिया में एक टाइगर रिजर्व बनाया गया है। ठीक है। बफर एरिया ये वाला एरिया हो गया। जब आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें आपको बफर एरिया कोर एरिया का कॉन्सेप्ट बताया जाएगा कि कहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड है, कहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन अलाउड है, कहाँ पे झोपड़पट्टी बनाना, मतलब जो ट्राइबल्स अपना रहते हैं वो अलाउड है, कहाँ पे फिल्म बनाना अलाउड है, वो सब इसका पार्ट है। ठीक है। और इसमें एक म्यांमार को हम कर देते हैं साइड में। यस। ये हो गया हमारा म्यांमार। और इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट, जो हर साल घुमा फिरा के कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से किसी भी करंट अफेयर के मैगजीन में या पीएमएफ आईएएस या शंकर आईएएस की बुक में जरूर इसका मेंशन रहता है। इसको बोलते हैं फ्लाइंग स्क्विरल। तो जब भी कोई आपसे पूछे कि फ्लाइंग स्क्विरल कहाँ से रिलेटेड है, तो फ्लाइंग स्क्विरल अरुणाचल से रिलेटेड है, ना कि असम से। ठीक है, ये मिस्टेक मत कीजिएगा। और इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है? एंडेमिक। अगर आईयूसीएन नहीं पता तो अभी रट्टा मार लेते हैं, फिर जब इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें एंडेमिक, सॉरी एंडेमिक बोल रहा हूँ क्या बोल दिया मैंने। ठीक है, एंडेंजर्ड, और एंडेमिक मतलब यहाँ की लोकल है, सॉरी कैरी हो गया। ठीक है। तो बट स्टिल आईयूसीएन स्टेटस आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है। उसके बाद फिर हमारी एक अगली एंट्री आती है, जिस तो अब हम बनाएंगे एक
एलिफेंट रिजर्व। ठीक है। अब बेसिकली ये एक नहीं है, एक ही जगह पे दो तीन है। ठीक है, तो जैसे ये एक एक यहाँ पे नामदफा नेशनल पार्क हो गया, तो एक इसको, एक अपना एलिफेंट रिजर्व इस तरफ है, इसको इस तरफ ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, इसको बोल देते हैं हम साउथ, सिंस हम अरुणाचल के साउथ की बात कर रहे हैं, तो साउथ अरुणाचल प्रदेश एलिफेंट रिजर्व, जिसको देवमाली एलिफेंट रिजर्व भी बोलते, और ये एक माइक साइट है। एलिफेंट कंजर्वेशन के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो माइक उसमें पढ़ा जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा एंट्री है इसी में, वो है दिहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व। ठीक है, ये हमारी एंट्रीज हो गई। अच्छा, अब कुछ बचा है, इसको कलर कर देते, अच्छा लगेगा। हमारी इतनी एंट्रीज हो गई, और इसके बाद पासीघाट, अबोर हिल्स, बमला पास, गोरी चिन, सारी चीजें हो गई। और एक छोटा सा मतलब बना लेते हैं हम, एक और एंट्री बची हुई है। ठीक है, वो यहाँ कहीं है। ठीक है, लोहित रिवर के साउथ में। तो खैर हमने यहाँ इतना लिख दिया है, तो खैर कोई नहीं, इधर बना लेते हैं। यहाँ पे। ठीक है, इसको हम बोल देंगे, यहाँ पे बेसिकली एक ही चीज के अंदर दो चीजें हैं, एक ये। ठीक है, ये जो छोटा सा डॉट है इसको बोल देंगे ग्लो, ज्यादा मोटा हो गया, ग्लो लेक। ठीक है, और इसको बोल देंगे कामलांग टाइगर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है। अच्छा, ये सारी एंट्रीज हो गई। ये बूढ़ी दींग रिवर के नॉर्थ में है, ये आप याद रखिएगा भाई एंट्री। ठीक है, इसको थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं, साउथ एपी लिख देते, भाई हौच पौच कम हो जाएगा। साउथ अरुणाचल प्रदेश, साउथ अरुणाचल प्रदेश एलिफेंट रिजर्व। ठीक है, ये हो गया। और इसको माइक साइट है तो इसको यहाँ उठा के यहाँ रख देते। यस, ये हो गया हमारा। तो इस तरीके से अरुणाचल की जितनी भी इम्पोर्टेंट एंट्रीज थी वो हमने कवर कर ली।
आप मेरा यकीन मानिए, ऊपर ऊपर से देख के आपको इसमें एक वर्ड भी याद नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ। छोटा सा एक पास रह गया, इसको बना देते हैं यहाँ पे। बट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो यही है कि ये ऐसी चीज नहीं है कि जो आप खड़े होके या लेट के बिंज वॉच करते रहे वीडियो पे। ये बेसिकली एक वर्कशॉप की तरह, जैसे आप जाते हो वहाँ पे पेन लेके जाते हो, कुछ यहाँ पे मैप लेके आना है, तो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है। और इसी तरीके से हमने बना दिया तुंगा पास। अब इसमें एक भी पास आपको याद नहीं रहेंगे, एक भी पास, एक भी माउंटेन रेंजेस आपको याद नहीं रहेंगी, जब तक कि आप बैठ के इसको खुद अपने हाथों से नहीं बनाते। ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश का खाली है। इसके अलावा अभी आपको सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, इन सब का नॉर्थ ईस्ट के बाकी जो स्टेट्स हैं वो, उसके अलावा जो इंडिया के रेस्ट ऑफ द स्टेट्स हैं उनके बनाने बाकी हैं। मेरा यकीन मानिए, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये स्टार्टिंग में अभी आपको दुनिया का सबसे ज्यादा बर्बाद काम लगेगा। आपको लगेगा कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ। ठीक है। बट मेरा यकीन मानिए, मोस्ट रिवॉर्डिंग चीज है ये। जहाँ बाकी बच्चे, जब एग्जाम आपका बहुत नजदीक आ जाएगा, 1.5-2 महीने बचे रहेंगे, तो पीएमएफ आईएएस के पीछे जो एक बुक खत्म होने के बाद एक लिस्ट दे रखी होती है, क्या बोलते हैं चैप्टर को, बेसिकली उसमें नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इनका नाम दे रखा है, वो रटने में लगे रहेंगे। और आपको बहुत उन सारे नेशनल पार्क की लोकेशन, वो किस स्टेट में पड़ते हैं वो तो पता ही रहेगा। उसके अलावा आपको लोकेशन तक याद रहेगी, कौन से रिवर उस नेशनल पार्क से, या उसके वो नेशनल पार्क कौन से रिवर के बैंक पे बना हुआ है, ये तक याद रहेगा। और आप जितना कॉन्फिडेंट फील करेंगे उतना कोई कॉन्फिडेंट नहीं फील करेगा। एंड अगेन, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इसमें से कोई सवाल फंसेगा, बिकॉज यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत रिपीट नहीं करती है, बट थीम बहुत रिपीट करती है। एग्जैक्टली एज इट इज क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, बट एक बहुत अच्छा ब्रॉड आइडिया आपको मिल जाएगा जो बाकी बच्चों से ज़्यादा आपके पास अच्छा होगा। और आप अपने कॉमन सेंस और जनरल ऑब्जर्वेशन का यूज़ करके, और ये जो नॉलेज है, ये पूरे मैप का जो नॉलेज है, इसका यूज़ करके आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फिर आपको समझ में आया कि मैपिंग पढ़ी कैसे जाती है, क्यों सिविल सर्विसेज की जो मैपिंग होती है बाकी सारे एग्जाम्स में जो मैपिंग पढ़ाई जाती है उससे डिफरेंट होती है। ठीक है। तो अब जैसे ये अरुणाचल का आपका मैप बन गया है, अब आप न्यूज़ पढ़ेंगे, आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और उसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिखाई देगी, तो आप उसको नोट कर लेंगे। ठीक है, या इस मैप में आप बना देंगे। ये मैप जितना इफेक्टिव होगा, उतना वो रूम में चिपकाया हुआ आपका जो 50 रुपए का आता है मैप, उससे कहीं गुना ज़्यादा इफेक्टिव होगा। वो तो जस्ट दिखाने के लिए रहता है कि भाई यहाँ तैयारी कर रहे हैं आईएएस की और फलाने ढिमकाने, बट जो एक्चुअल प्रॉफिट होगा वो इसी से होगा। ठीक है। तो स्टेट अगले स्टेट का मैं लेक्चर बहुत जल्दी अपलोड करूंगा, और इसमें ज़रूर बताइएगा अगर आपको कोई कमी लगी है, कोई कुछ लगा है, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको तुरंत अपग्रेड कर सकें। ठीक है। और अगर कोई एंट्री इसमें आपको ऐसे लगती है कि नहीं ये यहाँ नहीं वहाँ होना चाहिए, तो वो भी ज़रूर आप बताइएगा। ठीक है। थैंक यू।